हेलो, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग एलन जिन्सबर्ग की पोयम अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया को पढ़ेंगे। एलन जिन्सबर्ग हॉल एंड अदर पोएम्स 1955 में लिखा था, जो कि कलेक्शन ऑफ कंट्रोवर्शियल पोयम थी। उसी कलेक्शन में से एक पोयम है अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया। ये पूरे पोयम में एलन ने लॉन्ग लाइन्स में पोयम को लिखा है। इस पोयम के स्पीकर एलन खुद है। इस पोयम में एलन वॉट विटमैन और गार्सिया लॉर्का को इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में दिखाते हैं। वॉट विटमैन 19th सेंचुरी के पोएट हैं, जो कि अमेरिका में नेचुरल डिस्ट्रक्शन को होते देखा है, वो भी मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और वो नेचर से बहुत क्लोज थे। उनकी बहुत सी पोयम नेचर रिलेटेड भी है। वो इस नेचुरल बर्बादी के विटनेस भी थे। एलन की इस पोयम में हम देखेंगे कि पोयम स्टार्ट भी एक स्ट्रीट रोड से होती है और खत्म भी स्ट्रीट रोड पर ही होती है। स्ट्रीट रोड मतलब गली जैसा रास्ता। वहीं एलन 20th सेंचुरी के पोएट थे, जहां कंट्री मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुकी थी। तब एलन को अपनी पोयम को पब्लिश करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई और बहुत जल्द वो पॉपुलर भी हो गए थे। तो चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं। What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I walk down the side streets under the trees with a headache, self-conscious, looking at the full moon in my hungry fatigue, and shopping for images I want into the neon fruit supermarket, dreaming of your enumerations. यहाँ स्पीकर, जो कि एलन जिन्सबर्ग है, वो वॉट विटमैन को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे। आप आइडल्स भी कह सकते हो, क्योंकि एलन ने पोइट्री की दुनिया में उनके पोयम से बहुत कुछ सीखा था। वो उनके बारे में सोचते सोचते अकेले चांदनी रात में कैलिफोर्निया की गली जैसे रास्ते में चलते जा रहे हैं, और अचानक जब वो फिजिकली अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनके सिर में दर्द शुरू हो जाता है, तब वो पेड़ के नीचे बैठते हैं और संकोच करते हुए फुल मून की तरफ देखते हैं। एलन को थकने के कारण भूख लगी है और वो अपने ड्रीमी फेस में इमेजेस को देखता है, जिसको वो खरीदारी करता है, और वो कैलिफोर्निया के नियॉन फ्रूट सुपरमार्केट पहुंचता है, एक नया आविष्कार किया हुआ सुपरमार्केट। तब कोई फूड वो नहीं खरीदता, बल्कि वो इमेजेस खरीदने की तलाश में है, जो कि उसे फ्रूट सुपरमार्केट में नहीं मिलेगा। यहाँ पर डबल मीनिंग शो किया गया है। पोएट एलन होमोसेक्सुअल थे, और आफ्टर द डेथ ऑफ विटमैन एंड अदर फ्रेंड पीटर was also homosexual, he was feeling lonely। और वो विटमैन के पोइट्री में जितनी डिटेल्ड स्टेटमेंट लिस्ट में क्या था, उन सब चीज़ों को रिकॉल करने लगता है। वो सोचने लगता है क्या उनके काम में पीपल, ऑब्जेक्ट, इमेज एंड इवेंट का जिक्र है, और वो इन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए स्टोर हाउस तक चला जाता है। What peaches and what penumbras, whole families shopping at night, alleys full of husband, wives in the avocados, baby in tomatoes, and you, Garcia Lorca, what were you doing by the watermelons? यहाँ पीचेस एक फ्रूट है, बट पेनम्ब्रास एक जगह की परछाई है। होल फैमिली शॉपिंग एट नाइट, पूरा परिवार एक साथ रात में फ्रूट सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा है। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सभी है। यहाँ वाइफ्स की शैडो एवोकाडोस के पास है और बेबीज की टमाटोज से। यहाँ पर नाइट को मोर डीपली परछाई मीन्स पेनम्ब्रास से रिलेट किया गया है, और पीचेस को अदर मीनिंग में वेरी अट्रैक्टिव। एंड यू, गार्सिया लॉर्का, व्हाट वेयर यू डूइंग डाउन बाय द वाटरमेलन? गार्सिया लॉर्का, जो कि स्पेनिश पोएट थी, उसकी भी डेथ हो चुकी है, वो भी होमोसेक्सुअल थी। इस पैरा में जिन्सबर्ग कंटिन्यूसली वॉट विटमैन से सेक्सुअली चार्ज एक्सप्रेशन में ही बात करते हैं। नाउ द सेकेंड स्टैंजा। I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys। या अब यहाँ पर एलन ड्रीमी फेस करते हैं वॉट विटमैन के साथ। एलन कहता है, मैंने आपको देखा बिना बच्चे के, अकेले बूढ़े फ्रीज में मीट को देखकर दाम पूछते हैं, पर आपकी नज़र उस ग्रोसरी शॉप के बच्चे पर थी, जो कि सेक्सुअल इमेज शो करती है। यह सीन शो करती है विटमैन को मीट से ज़्यादा शॉप बॉय पर इंटरेस्ट है।
I heard you asking question of each. Who killed the pork chops? What price banana? Are you my angel? मैंने सुना कि आप शॉपकीपर से क्वेश्चन करते हो कि हु किल्ड pork chops? What price banana? Are you my angel? लेकिन इस लाइन में सेक्सुअल इमेज को शो किया गया है, लेकिन अब ये 20th सेंचुरी की इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न सुपरमार्केट है जो कि 19th सेंचुरी में नहीं थी। आपको 19th सेंचुरी में इसका आंसर मिलता होगा कि क्योंकि उस वक्त लोगों के पास समय और जागरूकता ज़्यादा थी कि कहाँ से ये चीज़ें आई, कब आई, एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। बट अब लोगों के पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। I wandered in and out of the brilliant stacks of cans following you and followed in my imagination by the store detective. We strode down the open corridors together in our solitary fancy tasting artichokes, possessing every frozen delicacy and never passing the cashier. एलन सुपरमार्केट में हर जगह विटमैन को फॉलो करते हैं और हम लोग वहाँ से जंप करके ओपन कॉरिडोर की तरफ साथ में जाते हैं और अकेले पसंद की आर्टिचोक्स जो कि हरे रंग की सब्जी और उसके पंखुड़े फूलों जैसी होती है और इस पत्ते और फूल को हटाकर अंदर के बीज को खाया जाता है और स्टोर रूम से फ्रोज़न डेलिकेसी का मजा लेंगे बिना कोई पैसे पेमेंट किए। यहाँ पर विटमैन अपने अलग दुनिया बनाते हैं जहाँ वो खुद को आज़ाद महसूस करते हैं और सुपरमार्केट अपने अपने प्यार रिश्तों को महसूस करते हैं जो और कोई कस्टमर इस चीज़ को इंजॉय नहीं कर सकता। Now the third lines. I heard you asking question of each. Where are we going? What Whitman? The doors close in an hour. Which way does your beard point tonight? I touch your book and dream of our odyssey in the supermarket and feel absurd. यह पोयम की फाइनल स्टैंजा है और यहाँ पर स्पीकर खुद को फुलिस फील करते हुए भी वो वॉट विटमैन की कंपनी को नहीं छोड़ना चाहते और वो विटमैन से क्वेश्चन करते हैं कि अब हमें कहीं और चलना चाहिए क्योंकि कुछ ही घंटे में ये सुपरमार्केट बंद होने वाली है और एलन समझ जाता है कि उसकी ड्रीमी इमेजिनेशन विटमैन के साथ अब जल्द ही ख़त्म होने वाली है। वो विटमैन के साथ जो ब्यूटीफुल और सीक्रेट इंजॉयमेंट को उसने जिया वो अब स्पीकर को बेकार लगने लगती है। Will we? I touch your book and dream of our odyssey in the supermarket and feel absurd. Will we walk all night through solitary street, the trees at seats to sit, light out in the house? We will both be lonely. Will we stroll, dreaming of lost America, of love past blue automobiles in driveways, home to our silent cottage? जब स्पीकर अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलकर रियल दुनिया को देखते हैं तो वो फील करते हैं हर जगह कंपटीशन है, एक कॉमेडिटी है और लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी है और एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियल कंट्री कैलिफोर्निया जो बेहद खूबसूरत है वो खुद में विटमैन के साथ अपनी जर्नी को जी रहे थे उसके बारे में सोचकर अजीब सा फील करते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी बुक को टच किया था और ग्रॉसरी शॉप में विटमैन के बारे में सोचने लगे थे। एलन को खुद में अजीब लगने के बावजूद भी वे उन्हें नहीं छोड़ना चाहते और उनसे पूछते हैं क्या हम दोनों रात के सुनसान सड़क में साथ चल सकते हैं? हम दोनों अकेले हैं, सारे घर के लाइट्स ऑफ होंगे, सब सोए होंगे। Will we stroll dreaming of lost America, of love past blue automobiles in driveway home to our silent cottage? यहाँ पर स्पीकर खुद को भीड़ में दूसरे अमेरिकन से अलग फील करते हैं। स्पीकर सपने में पुराने अमेरिका के बारे में सोचते हैं कि पहले छोटे से घर में कितनी शांति थी, वो सिंपल अमेरिका था, उस समय इतनी भागम भाग वाली दुनिया नहीं थी। वो ये मॉडर्न और हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी उन्हें इनसिक्योर फील कराती है और वो सोचते हैं कि इन मॉडर्न सोसाइटी में रहकर वो एक डेड पोएट के साथ ना बात कर सकते हैं और ना ही कोई और एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। आह आह डियर फादर,
Grey-beard, lonely old courage teacher, what America did you have when Charon quit polling his ferry and you got out on a smoking bank and stood watching the boat despair on the black waters of Leith? एलन विटमैन से पूछते हैं, बहादुर बुरे टीचर से इंडिकेट करते हैं, क्या पुराने अमेरिका में नाविक डेड बॉडी को बोट में कैरी करके रिवर स्टैक्स में उन डेड बॉडीज को मृत्यु के देवता के पास पहुंचा देता था, मतलब यमराज के पास, और लीथ रिवर का ब्लैक वाटर पी लेने से वो सब कुछ भूल जाएगा? यहीं पर पोयम फिनिश होती है। तो चलिए इस पोयम की समरी को पढ़ते हैं। The poem "A Supermarket in California" is selected in the collection of Allen Ginsberg's earliest poem "Howl and Other Poems" in 1955. The poem shows the bad condition in America. The speaker in the poem is poet himself. He started dreamy face with Walt Whitman in the supermarket in an incident in the poem that enables him to describe the good and bad things in America. Walt Whitman, Garcia Lorca were the important character and Allen Ginsberg experimenting with long lines. The poem, which may called Whitman 6. At the starting point of the poem, the speaker walking on night moonlight at the street of California thinking about his most admirable person, Walt Whitman, who was dead in the year 1892. He learned many things from his poem, but suddenly Allen Ginsberg feels uncomfortable. He had a headache and feels hungry and tired. He went to the new modern fruit supermarket. He was in search of images and he did not buy any fruit because he was in a dreamy imagination with Walt Whitman. Allen, Walt Whitman, Garcia Lorca, all were a homosexual and all of them were a poet of Beat generation. In the last passage of first stanza, here peaches is a yellowish fruit and other meaning is very attractive, and penumbras means a place of shadow. Here whole family, husband, wives and babies all were shopping in the fruit market together. The shadow of wives coming in avocados, baby shadow coming in the tomatoes, and suddenly speaker saw Garcia Lorca, who is a Spanish and homosexual poet. Allen saw her in a watermelon. Allen feels lonely after the death of Walt Whitman and his other friends, so he started dreaming of his life with Walt Whitman, and Allen continues talking with Whitman in sexually charged expression. Now in second stanza, Allen saw Whitman in supermarket like childless, lonely old grubber asking about the poking meat in a refrigerator. But your eyes is on grocery shop, boys. I heard you asking a question of each, but at the time of modern and industrialization, the shopkeeper don't seem to know the answer because no one has time for this question. The speaker follow everywhere Whitman because he does not want to leave his company. Both of them tastes the artichokes and frozen delicacy without giving any payment to the cashier and enjoying their moment fullest. In the third stanza breaks their brief moment of dreamy togetherness and Allen comes down in naturality. The speaker has to leave the supermarket before the door closed in an hour. He realizes his dreamy face with what Whitman will be in, and he memorized the moment which was his secret enjoyment in supermarket was unrealistic. He knows considered his odyssey to the supermarket was absurd. In the last four lines of a final stanza, the speaker compares America to its what Whitman's journey to eternity in a boat was incomplete because Charon was quit polling his ferry and you were out of the boat and the boat disappeared, and the courage teacher Walt lost his significance in the modern world of America. The poem is
Also an example of beat generation because beat poets valued the sexual freedom, and it shows the Allen Ginsberg beat attitude. So I hope you all like the poem. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.